अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सासाराम से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस प्रकार युवक के पैर में रस्सी बांधकर दिन दहाड़े सड़क पर घसीटा जा रहा है। साथ ही एक व्यक्ति ताबड़तोड़ उसे लाठी डंडों से प्रहार कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई इस गुंडागर्दी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। आपको बता दें कि जमीन विवाद में शख्स की हत्या की गई थी। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। चले आ रहे हैं, मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है। सिर्फ हम लोग 2 लेडीज है। यही एक लड़का था, गाड़ी उड़ी चला रहा था, घर में रहता था। कि मतलब विवाद का कारण तो कुछ होगा। विवाद का तो बोल ही रहे हैं कि गांव के 2-3 आदमी से लड़ाई चल रहा था। 2-3 आदमी में नाम किसे है? लड़ाई किस इनका चल रहा था? इनका नहीं चल रहा था, दूसरे का चल रहा था। अच्छा। इनको उनके साथ जैसे बैठना उठना नहीं होता है आदमी का, इस वजह से इनको मारा है लोग। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही। चाकू से गोदकर फल कारोबारी की हत्या कर दी गई। हत्या कर सरैया में शव को फेंका गया था। वैशाली के साइन बरौना का राम बाबू राय था। मंगलवार दोपहर बाद से लापता हो गया। राजा रामपुर गांव से शव को बरामद किया गया। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की जांच जारी है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर। चाकू से गोदकर फल कारोबारी की हत्या की गई। हत्या कर सरैया में शव को फेंक दिया गया। वैशाली के साइन बरौना का रहने वाला था। नाम राम बाबू राय था। मंगलवार दोपहर बाद से लापता हो गया था। राजा रामपुर गांव से बरामद शव हुआ है। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस जांच में जुटी हुई है। वैशाली से बड़ी खबर मिल रही। जिला खनन कार्यालय में निगरानी विभाग की छापेमारी। डेटा एंट्री ऑपरेटर और चपरासी गिरफ्तार कर लिए गए। 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। निगरानी टीम ने ट्रैप कर कार्रवाई की है। पूछताछ के लिए दोनों को साथ ले गई टीम। छापेमारी के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां जिला खनन कार्यालय में निगरानी विभाग ने छापेमारी की है। डेटा एंट्री ऑपरेटर और चपरासी गिरफ्तार किए गए हैं। 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। निगरानी टीम ने ट्रैप कर कार्रवाई की। पूछताछ के लिए दोनों को साथ ले गई टीम। छापेमारी के बाद कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। से गिट्टी के लाइसेंस के लिए बराबर दोहराया जा रहा था। पैसा का डिमांड किया जा रहा था। 70-80 हज़ार रुपये का डिमांड किया जा रहा था, लेकिन 50,000 में डील हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग निगरानी में गए। निगरानी टीम 2 बार आई। अच्छा। वो 3रा बार में पकड़ाया। इनके कंप्लेन का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में रिश्वत मांगने की बात की पुष्टि हुई। तत्पश्चात हम लोगों ने टीम गठित किया। टीम गठित के पश्चात हमारे नेतृत्व में एक धावा दल का टीम गठन किया पकड़ने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे ये 2 आरोपी, एक राहुल कुमार रोशन है, डाटा एंट्री ऑपरेटर खनन विभाग हाजीपुर है, और दूसरे है प्रमोद कुमार, ये परिचारी आदेशपाल है। इन दोनों को 50,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ इनको खनन कार्यालय हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। और नवादा में पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव के छोटे बेटे अखिलेश कुमार की मौत के बाद निजी अस्पताल धर्मशीला देवी हॉस्पिटल के खिलाफ पूर्व मंत्री ने प्रबंधन के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज कराई है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल के पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे, फिर भी इलाज के नाम पर उनके बेटे को अस्पताल में रखा गया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। मामला दर्ज होने के बाद आज मेडिकल टीम ने अस्पताल पहुंचकर जांच की। इस दौरान टीम ने अस्पताल प्रबंधन से सभी कागजात मांगे। जिस डॉक्टर ने अखिलेश कुमार का इलाज किया उनसे भी पूछताछ की जाएगी, मगर आज वे डॉक्टर ड्यूटी में उपस्थित नहीं थे, उनके कारण उनसे कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पूरी जांच होने जाने के बाद कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल कुछ भी बताना जल्दबाजी होगा। हम 3 आदमी यहाँ पे जांच के लिए आए। हम लोगों ने पेपर देखा है, पेपर का अवलोकन किया है। अभी हम लोगों ने पेपर मांगा है उन लोगों से, तो वो पेपर स्कैन करके फोटोकॉपी करके साइन करके वो पेपर देंगे। और जो भी यहाँ पर जब से वो भर्ती हुए 12:30 बजे से वो यहाँ भर्ती हुआ, 7 बजे के बाद वो यहाँ से रेफर किए। 19 तारीख की ये घटना है इस मंथ में। इस घटना में क्या क्या होगा, किस तरह से इलाज किया गया, उसका CCTV फुटेज हम लोगों ने मांगा है।
लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बैंक में भी पैसा सुरक्षित नहीं। दरअसल भागलपुर में एक सीएसपी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में पता चला कि फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर सीएसपी संचालक राजकिशोर यादव बैंक से लोगों की राशि निकाल लेता था। पीरपैंती थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीएसपी संचालक को गिरफ्तार कर लिया। मौके से सिलिकॉन पेपर पर तैयार लगभग 320 लोगों के आधार नंबर, फिंगरप्रिंट क्लोन, लैपटॉप, कई पासबुक, एटीएम कार्ड, फिंगरप्रिंट कैप्चर मशीन बरामद हुई है। फिलहाल शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। वो इन्हीं के मतलब सीएसपी से ट्रेस हो रही थी, तो इसमें फिर जो स्पेशल टीम ने वहां पर फिर रेड किया गया और इनके यहाँ से जो ये सिलिकॉन पेपर पर बने जो ये फिंगरप्रिंट के जो ये क्लोन ये इनके यहाँ से बरामद हुए, जो कि मतलब 320 पीस। इसके अलावा इनके पास से जो ये 70 पीस जो ये पासबुक ये बरामद हुई। अब खबर जमुई से, जहां पॉक्सो कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और हर एक पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पीड़िता को 1 दिसंबर 2025 को अलीगंज से किडनैप किया गया था और 24 दिसंबर को कटिहार में एक बंद कमरे से बरामद हुआ। पुलिस ने कॉल ट्रेसिंग के जरिए आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में लगभग 3 महीने से स्पीडी ट्रायल चलाकर फैसला सुनाया गया है। पीड़िता समेत 3 अभियुक्तों को जम्मू लाया। जम्मू में उसे स्पीडी ट्रायल करवाया गया है और ये महज 3 महीना के अंदर ये फैसला सामने आया है, जिसमें तीनों मुद्दाले को अंतिम श्वास तक फैसला सुनाया गया। आजीवन कारावास, जुर्माना 1-1 लाख रुपए, पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। और बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां गेहूं की तैयार फसल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते करीब 1 बीघा खेत में लगी फसल जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के औगान हिलहाय रामपुर बहियार का है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी, जिसे देखते ही देखते विकराल रूप जिसने धारण कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस हादसे के बाद किसानों को भारी नुकसान हुआ है और प्रशासन से मुआवजे की मांग उठ रही है। खबर समस्तीपुर से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जख्मी युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ही अनमोल कुमार के रूप में हुई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हम ये जानकारी मिला आया है, उसको रोका है, बतिया है, मार गोली मारा है। कितना लोग था? कुछ 2 आदमी पास हेलमेट लगा दिया। कोई दुश्मनी उसमें नहीं, कोई किसी दुश्मनी नहीं। पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई है, बयान ली है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां गाय घाट थाना क्षेत्र में चोनिया गांव में हुए गोलीकांड में मृतक जगतवीर राय के परिजनों से मिलने बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही मुजफ्फरपुर के एक बड़े नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद को मुजफ्फरपुर का मुख्यमंत्री समझते हैं, उनका संरक्षण मिल रहा है। फिलहाल जनता धैर्य बनाए हुए है, लेकिन अगर लोग सड़कों पर उतर गए तो स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बिहार पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। पूरी तरीके से प्रशासन जो है लीपापोती में लगी हुई है। जो थानेदार जो दारू पी करके निर्दोष पे गोली चलाए, उसको अविलंब जो है गिरफ्तार करके उसको कड़ी से कड़ी सजा जो है प्रशासन को दिलाना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जो मुजफ्फरपुर के जो मुख्यमंत्री अपने आप को समझते हैं, उनका संरक्षण उनको प्राप्त है। जनता धैर्य बनाई हुई है, जनता न्याय चाहती है
और जनता अगर सड़क पे आ जाए, अभी अनुशासित ढंग से आवाज उठा रही है, अगर सड़क पर आ जाएगा जनता तो उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बंगाल दौरे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बंगाल बीजेपी के प्रभारी मंगल पांडे भी पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डे पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंगल पांडे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को रामराज की स्थापना होगी। अभी पूरे बंगाल में घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का राज है। पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बैठक हुई और जीत के जो मंत्र देने थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी को दिया है। जो रणनीति है उस रणनीति पर चर्चा की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सभी कार्यकर्ताओं ने इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाया कि इस बार एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना के डाक बंगला चौराहे पहुंचे, जहां उन्होंने रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। नितिन नवीन ने बांकीपुर से विधायक रहते हुए पटना में रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजन की शुरुआत भी की थी। और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के आवास पर बिहार एनडीए के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी शामिल हुए। साथ ही कई सांसद और नेता मौजूद रहे। इस दौरान संजय झा ने कहा कि गिरिधारी यादव ने बिहार में एसआईआर से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी लाइन से अलग हटकर रुख अपनाया था। अनुशासनहीनता के आरोप में स्पीकर के पास नोटिस दिया गया है, जिस पर आगे की कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी विधानसभा में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए गिरिधारी यादव को पहले भी नोटिस दिए जाने की बात कही। पार्टी का एसआईआर बिहार में बिल्कुल सही हो रहा और चुनाव के बाद ये प्रूफ भी हुआ कि सारा एक्सरसाइज हुआ और बिहार में इतना बढ़िया ढंग से पूरा चुनाव हुआ। एक जगह से कंप्लेन नहीं आया, एक जगह से कोई ये नहीं आया कि किसी का वोट जो है कैंसिल कर दिया गया, वोट नहीं दे पाया, उसके खिलाफ भी बोले वो। उसके बाद अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, अपने बेटे को आरजेडी से लालटेन छाप से लड़वाए हम लोगों के कैंडिडेट के खिलाफ, उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां से वो जेडीयू से सांसद है, उसका चुनाव प्रचार किए। उसका सारा एविडेंस जब आया तो कल हमारे पार्टी के जो संसदीय दल के लोकसभा में नेता हैं दिलेश्वर कामा जी, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए दिया। अब उनके कोर्ट में है, अब वो सारा एविडेंस देखेंगे और जो फैसला देंगे। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपने पुत्र को आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ाया और खुद प्रचार में, पूरे चुनाव के प्रचार में लगे रहे। जब पार्टी के पास वह साक्ष्य आया तो उस साक्ष्यों के आधार पर जो एविडेंस आया, उस एविडेंस के आधार पर हमारे संसदीय दल के नेता श्री दिलेश्वर कामत जी ने कल अध्यक्ष जी को दरखास्त दिया है। पार्टी की अनुशासन है, उन्होंने दल के खिलाफ, उम्मीदवार के खिलाफ काम किया तो पार्टी को यह हक है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी पुनः निर्वाचित हुए हैं और 9 के बाद शपथ लेंगे और इसी उपलक्ष्य में सभी एनडीए के सांसदों को उन्होंने इनवाइट किया था। एक बहुत अच्छे माहौल में हम सबों की आपस में बातचीत हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकसभा के दरमियान हम हर बार जैसे मिलते हैं वैसे ही प्रेम से मिलकर के एक दूसरे के साथ गप मारना ही लक्ष्य था। बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक बीजेपी के स्थापना दिवस पर चर्चा की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि हर कार्यकर्ता 6 अप्रैल को अपने घर और बूथ पर बीजेपी का झंडा लहराए।
स्थापना दिवस के मौके पर जिलों में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन और बीजेपी की विकास यात्रा पर चर्चा होगी। इस दौरान 3 दिनों तक प्रदेश के सभी जिला कार्यालय को रंग बिरंगी लाइट और फूलों से सजाया जाएगा। खनन विभाग की उपलब्धियों और राजस्व वसूली को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर पकड़वाने में शामिल 24 खनन योद्धाओं को 5-5 हजार पुरस्कार देने की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि बिहार में ओवरलोडिंग और अवैध खनन बंद है, इसीलिए ट्रक नहीं सिर्फ ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से उनकी जानकारी साझा किए जाने से इनकार किया। विजय सिन्हा ने कहा कि अभी तक 3,252 करोड़ की राजस्व वसूली हुई है और 3,800 करोड़ के लक्ष्य तक विभाग पहुंचेगा। दाग की राशि आप लोगों के सामने हमने उनके पास भेज दिया और सबसे सुखद स्थिति है कि जितने लोगों की शिकायत आई और जो योद्धाओं को हमने पुरस्कार दिया उसमें एक भी बड़ी गाड़ी नहीं है, इसलिए सबको 5,000 का ही पुरस्कार आज जा रहा है। बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री और महुआ से विधायक संजय सिंह अब सवालों के घेरे में है। राजद के पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने उनके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। वहीं तेजस्वी यादव ने उनकी जांच की मांग की है। हालांकि मंत्री संजय सिंह की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन उनके समर्थक विक्की सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपने नेता को निष्पक्ष बताया। विक्की सिंह ने कहा कि मंत्री जी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। वो एआई क्लिप से बनाया गया वीडियो है, एआई क्लिप से बनाया गया वीडियो है। अभी आप जो मामला था, प्रभात सिंह चौहान जी ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने मंत्री जी पर गलत आरोप लगाया था और उनकी रजिस्ट्री करा दी गई है। रजिस्ट्री का कॉपी भी बोलिए तो रजिस्ट्री का कॉपी उपलब्ध करवा देंगे और जो कोर्ट में उन्होंने विड्रॉ किया है केस और केस खारिज हो गया उसकी कॉपी हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। गोपालगंज के जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में ट्रांसजेंडर बिल का समर्थन करते हुए उनके अधिकारों पर बात रखी। सांसद ने कहा कि ट्रांसजेंडर बिल 2026 लागू होने से सरकार के उन सभी योजनाओं का लाभ ट्रांसजेंडरों को मिलेगा। सांसद ने केंद्र सरकार के इस बिल का समर्थन किया और बिल को समाज हित में बताया। के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय जो कानून बना हुआ है तो एक ऐतिहासिक पहल थी, लेकिन समय के साथ महसूस हुआ कि उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थी जिसके कारण सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं मिल पा रही थी। सरकार ने स्माइल योजनाओं के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जीविका, कौशल और पुनर्वास के अवसर उपलब्ध कराए, लेकिन लाभार्थियों की पहचान अस्पष्ट न होने से योजनाओं का लाभ बहुत सीमित रहा। महोदय, यही कारण है कि यह संशोधन लाना आवश्यक था। गुवाहाटी के सांगानेरिया धर्मशाला में देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में श्री विद्याकोटि कुमारचंद महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार शामिल हुए। उन्होंने माता ललिता से देश और समाज के कल्याण की कामना की। महायज्ञ में असम के विभिन्न हिस्सों से हजारों महिलाएं लगातार पहुंच रही हैं, जिसमें पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। इस मौके पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीबों के कल्याण के उद्देश्य से हर गांव में माता ललिता के महायज्ञ का प्रयास किया जा रहा है। वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि भारत को 2047 से पहले विश्वगुरु बनाने के लिए हर नागरिक को श्रमदान करना होगा। महायज्ञ के माध्यम से सामाजिक और आध्यात्मिक जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ऐतिहासिक